हेलो गाइस। तो आज है इंग्लिश स्पीकिंग का डे 48th और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा मजबूरी दिखाने वाले सेंटेंसेस को कैसे बनाना है। यानी कि बोले तो हैज टू, हैव टू, हैड टू और विल हैव टू, शैल हैव टू का यूज। गाइस एक ही वीडियो में तीनों टेंस का यूज बताने वाला हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आखिर इनका यूज किया कब जाता है। तो रूल कुछ इस प्रकार होता है, यदि हमारा मन कोई काम करने का हो या ना हो फिर भी करना पड़े, वहां पर इनका यूज किया जाता है। देखो प्रेजेंट में हैज टू और हैव टू का यूज करते हैं। सेंटेंस के अंत में कुछ ऐसा लिखा होगा, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं। अभी एग्जाम्पल के जरिए समझो। उसे पेड़ पर चढ़ना पड़ता है। यहाँ पे मजबूरी है कि उसे पेड़ पर चढ़ना पड़ता है। वहीं लड़कियों को साड़ी पहननी पड़ती है। कोई ऐसी जगह है जहाँ पर लड़कियों को साड़ी पहननी पड़ती है, यहाँ पे भी मजबूरी है। रानी एक गरीब लड़की है, उसको खिलौने बेचने पड़ते हैं, यानी कि रानी को खिलौने बेचने पड़ते हैं, ये भी मजबूरी है। और मुझे 5 बजे जागना पड़ता है, तो ये भी एक मजबूरी है। तो कुछ इस प्रकार के सेंटेंस प्रेजेंट में होंगे। वहीं पास्ट की बात हम आगे करेंगे, पहले इनको बनाना सीख लेते हैं। देखिएगा इस इन सेंटेंसेस को बनाना बहुत ही आसान होता है। तो आइए बनाते हैं इन सेंटेंसेस को। तो पहला सेंटेंस है उसे पेड़ पर चढ़ना पड़ता है, तो बनेगा ही हैज टू क्लाइंब ऑन ट्री। देखो सबसे पहले लगा है सब्जेक्ट यानी कि ही, और फिर इसके बाद में हैज टू या हैव टू, आपको पता है कि ही के हिसाब से हैज टू लगेगा। इसके बाद में वर्ब, वर्ब है चढ़ना, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट यानी कि ऑन ट्री। इसी तरीके से अगला सेंटेंस है लड़कियों को साड़ी पहननी पड़ती है। इसको जब बनाएंगे तो गर्ल्स हैव टू बियर साड़ी। गाइस यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हैं कि हैव टू लगा है, क्यों लगा है? क्योंकि गर्ल्स, गर्ल एक नहीं है, गर्ल्स कई सारी हैं, यानी कि प्लूरल के लिए हैव टू का यूज करते हैं। तो गर्ल्स हैव टू बियर, बियर एक वर्ब है और फिर साड़ी ऑब्जेक्ट है, यानी कि सेंटेंस बनेगा गर्ल्स हैव टू वियर साड़ी। अब यहाँ पे अगला सेंटेंस देखते हैं, रानी को खिलौने बेचने पड़ते हैं। ये सेंटेंस है तो रानी सब्जेक्ट है, सबसे पहले सब्जेक्ट लग गया। अब लगाएंगे हैज टू या हैव टू में से एक। तो आपको अच्छे से पता है कि रानी एक सिंगुलर पर्सन है और सिंगुलर के साथ में हैज टू लगेगा। रानी हैज टू, और इसके बाद में वर्ब, तो वर्ब है बेचना, बेचना होता है सेल मीन्स, तो सेल लगा दिया। इसके बाद में ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है ट्वाइस, तो बनेगा रानी हैज टू सेल ट्वाइस। अगला सेंटेंस है मुझे 5 बजे जागना पड़ता है। तो ये सेंटेंस जब बनाएंगे तो आई और आई के साथ में हैव लगाते हैं, यानी कि आई हैव टू। इसके बाद में लिखा हुआ है जागना, तो जागना गाइस होता है वेकअप मीन्स, यानी कि वर्ब लगा दिया वेकअप। अब इसके बाद में 5 बजे, तो एट 5 o'clock, यानी कि आई हैव टू वेकअप एट 5 o'clock। गाइस अभी हम लोग देख लेते हैं कि आखिर हैड टू का यूज कब करते हैं। तो यदि सेंटेंस के लास्ट में पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, ऐसे कुछ शब्द लगे हों, या फिर लगा हो पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, ऐसे कुछ शब्द लगे हों, तो तुरंत समझ जाइएगा कि यहाँ पे हैड टू का यूज करना है। पास्ट में हैड टू का ही यूज किया जाता है, इसके अलावा और किसी भी चीज का यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे देखो मुझे साइकिल चलानी पड़ती थी, ये सेंटेंस है। हमें बर्तन धोने पड़ते थे, ऐसा कुछ सेंटेंस है। या फिर हमें झूठ बोलना पड़ा, मुझे लड़ाई करनी पड़ी, कुछ इस प्रकार के सेंटेंस होंगे। देखो गाइस इनको भी बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हैड टू लगाएंगे, इसके बाद में वर्ब और इसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो आइए बनाते हैं पहला सेंटेंस। तो पहला सेंटेंस बनेगा आई हैड टू राइड साइकिल, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे जो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के बदले में लग गया आई, और इसके बाद में लगा दिया हैड टू। अब चलाना, चलाना है राइड, साइकिल को चलाना राइड होता है। 4 पहिए या 4 पहिए से अधिक की कोई भी गाड़ी होगी उसको चलाना होगा तो ड्राइव लगाना है। लेकिन अगर आप घोड़ा गाड़ी चलाएंगे, बैलगाड़ी चलाएंगे, साइकिल चलाएंगे, बाइक चलाएंगे तो राइड लगाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद में लगा दिया ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है साइकिल। तो यहाँ पे सेंटेंस हमारा बना आई हैड टू राइड साइकिल। वही आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस है हमें बर्तन धोने पड़ते थे। ये सेंटेंस है तो इसको बनाएंगे वी हैड टू वॉश पॉट्स। गाइस मैं आप लोगों को बता देता हूँ बर्तन की इंग्लिश पॉट होती है, लेकिन यहाँ पे कई सारे बर्तनों की बात हो गई है तो पॉट्स लगा हुआ है। तो आप इस सेंटेंस को देखिए कैसे बना है। सबसे पहले सब्जेक्ट हमें, हमें की इंग्लिश वी, इसके बाद में हैड टू, और इसके बाद में वर्ब, वर्ब है धोना यानी कि वॉश, और इसके बाद में बर्तन यानी कि ऑब्जेक्ट। तो वी हैड टू वॉश पॉट्स। अगला सेंटेंस हमें झूठ बोलना पड़ा। जब भी सेंटेंस के लास्ट में पढ़ा, पढ़ी, पढ़े ऐसी कुछ मजबूरी हो, वहां पे भी हम हैड टू का ही यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए सेंटेंस बनेगा वी हैड टू टेल अ लाई। देखो झूठ बोलना एक वर्ब है, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये सेंटेंस बना है सब्जेक्ट हैड टू और इसके बाद में ऑब्जेक्ट, यानी कि वी हैड टू टेल अ लाई। अब अगला सेंटेंस है मुझे लड़ाई करनी पड़ी।
इस सेंटेंस को आप दो तरीके से बना सकते हैं, लेकिन मैंने एक ही तरीके से बनाया है। दो तरीके से कैसे बनेगा? पहला तरीका तो यही है, आई हैड टू फाइट, यानी कि लड़ाई करना, आई हैड टू फाइट। वहीं इसको हम बना सकते हैं आई हैड टू डू फाइट, यानी कि वर्ब को लगाकर, तो फाइट वहां पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये सेंटेंस भी आपका सही है। तो इस तरीके से आपने दो यूज देखे, पहला हैज टू और हैव टू का, दूसरा हैड टू का। और अभी हम लोग देख लेते हैं विल हैव टू और शैल हैव टू को। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आखिर विल हैव टू शैल हैव टू का यूज कब करते हैं। जब भी सेंटेंस के लास्ट में ना होगा, नी होगी, ने होंगे ऐसा कुछ लगा हो, या फिर पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे ऐसा कुछ लगा हो, तो विल हैव टू या फिर शैल हैव टू का यूज करते हैं। गाइस यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, आप लोग सेंटेंसेस को देखिए और इसके बाद में इन्हीं सेंटेंसेस को हम बनाएंगे। तो यहाँ पे पहला सेंटेंस है, उसे मेरे पास आना पड़ेगा। इस तरीके का सेंटेंस दिया हो, मुझे यह काम करना पड़ेगा, तुम्हें दवा खानी होगी, उसे जुर्माना देना होगा, ऐसा कुछ सेंटेंस अगर दिया हो तो तुरंत इनको विल हैव टू शैल हैव टू से बना दीजिएगा। चलिए पहला सेंटेंस बनाते हैं, उसे मेरे पास आना पड़ेगा। तो इस सेंटेंस को जब बनाएंगे तो ये बनेगा ही विल हैव टू कम टू मी। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं, तो लिखा हुआ है मुझे यह काम करना पड़ेगा, तो ये बनेगा आई विल हैव टू डू दिस वर्क। गाइस आप यहाँ पे विल की जगह पे शैल भी लगा सकते हैं। अब तीसरा सेंटेंस देखते हैं, तो तीसरा सेंटेंस है तुम्हें दवा खानी होगी। जब इसको बनाएंगे तो बनेगा यू, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगा है तुम्हें के लिए यू, इसके बाद में तुम्हें के हिसाब से लगा है विल हैव टू, ठीक है ना। इसके बाद में देखो दवाई को खाना ईट मीन्स नहीं होता है, टेक मीन्स होता है, क्योंकि दवाई को हम खाते नहीं है ना, उसको तो निगलते हैं, लेते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए टेक लगाया जाता है। अच्छा यहाँ पे आप स्वैलो भी लगा सकते हैं, लेकिन टेक ज़्यादा बेटर है, ठीक है ना। तो यू विल हैव टू टेक, और इसके बाद में लास्ट में दवा यानी कि ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा मेडिसिन, ठीक है ना। अब अगला सेंटेंस देखते हैं, यानी कि लास्ट और चौथा सेंटेंस देखते हैं, उसे जुर्माना देना होगा। तो ये सेंटेंस है, तो ही विल हैव टू पे फाइन। देखो फाइन को पे किया जाता है, पे मीन्स चुकाना, फाइन जो होता है उसको भरना पड़ता है, चुकाना पड़ता है। तो इस तरीके से ये सेंटेंस हमारे कंप्लीट हो गए। गाइस अभी मैं आप लोगों को इस यूज से रिलेटेड कुछ खास बात बताना चाहता हूँ। जैसे कि कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को H2M2R2 और watch2 were2 का यूज पढ़ाया, वहीं आज के वीडियो में मैंने हैव टू हैड टू और विल हैव टू और शैल हैव टू का यूज पढ़ाया। गाइस एक चीज को याद रखिएगा कि जब भी सेंटेंस में ना है, नी है, ने है, ये चीज लगी हो तो H2M2R2 का यूज करते हैं। वहीं अगर ना था, नी थी, ने थे लगे हो तो watch2 were2 का यूज करते हैं। लेकिन अगर ना होगा, नी होगी, ने होंगे ऐसा कुछ लगा होगा तो आप विल हैव टू और शैल हैव टू का यूज करेंगे। वहीं गाइज अगर पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं लगा है तो हैज टू हैव टू का यूज करेंगे। पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, या फिर पढ़ा, पढ़ी, पढ़े तो हैड टू का यूज करेंगे। वहीं पढ़ेगा, पढ़ेगी और पढ़ेंगे ऐसा कुछ हो तब भी विल हैव टू शैल हैव टू का ही यूज करेंगे। इसके अलावा गाइज एक चीज और जान लीजिए कि प्रेजेंट में आप जहाँ पे H2M2R2 का यूज करते हैं वहाँ पे हैज टू हैव टू का यूज कर सकते हैं। वहीं जहाँ पे आप वॉच टू वर टू का यूज करते हैं वहाँ पे आप हैड टू का यूज कर सकते हैं। और अगर आप वीडियो को अभी भी देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।